हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई तमिल मूवी साइको। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक किलर से जो एक लड़की का गला काट देता है और उसकी बॉडी को एक जगह लटका देता है। अब हमें पता चलता है कि उस किलर ने इस तरह से बहुत सारी लड़कियों को मार दिया था। जिसके बाद हम गौतम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो देख नहीं सकता था। गौतम एक म्यूजिशियन है और आरजे दागिनी से बहुत प्यार करता है। जब भी दागिनी का शो आता है गौतम रेडियो सुनने के लिए बैठ जाता है। आज दागिनी एक साइकेट्रिस्ट का इंटरव्यू ले रही थी। अब दागिनी डॉक्टर से पूछती है कि वो साइको किलर इतनी लड़कियों को क्यों मारता होगा, जिस पर डॉक्टर का कहना था कि शायद उसके साथ कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो ऐसा बना होगा। अब अगले दिन दागिनी लाइब्रेरी जाती है जहाँ पर गौतम था। जिसके बाद अगले दिन वो प्लांट्स खरीदने जाती है तो वहां पर भी गौतम उसके पीछे था। ये देखकर दागिनी को लगता है कि गौतम उसे फॉलो कर रहा है। जिसके बाद दागिनी अपनी फ्रेंड की शादी में जाती है तो वहां पर भी गौतम म्यूजिक बजा रहा था। अब ये देखकर दागिनी को लगता है कि गौतम उसे स्टॉक कर रहा है, इसलिए वो जाकर गौतम से लड़ने लगती है क्योंकि दागिनी को लग रहा था कि गौतम बस अंधे होने का नाटक कर रहा है। इसलिए वो उसे धक्का देती है जिससे गौतम नीचे गिर जाता है। अब ये देखकर दागिनी को पता चल जाता है कि गौतम सच में अंधा है। तभी वहां पर उसकी फ्रेंड आती है और दागिनी को वहां से ले जाती है। अब दागिनी को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने गौतम के साथ काफी रूडली बिहेव किया था। अब फंक्शन खत्म होने के बाद दागिनी जाकर गौतम से माफी मांगती है तो गौतम उसे बताता है कि वो दागिनी से बहुत प्यार करता है और इसलिए वो जहाँ जाती है वो वहां पर आ जाया करता था। अब दागिनी शौक थी कि गौतम को कैसे पता कि वो कब कहाँ जाती है। तो गौतम बताता है कि उसने दागिनी की मेड और ड्राइवर को पैसे दिए थे ताकि वो उन्हें दागिनी के बारे में बता सके। अब ये सुनकर दागिनी गौतम से कहती है कि कल वो एक जगह जाएगी जिसके बारे में वो किसी को भी नहीं बताएगी। अगर गौतम वहां तक पहुंच गया तो दागिनी समझ जाएगी कि गौतम उससे सच्चा प्यार करता है। दागिनी गौतम से कहती है कि कल वो अपने शो पर इस बारे में हिंट देगी ताकि गौतम पता लगा सके कि दागिनी कहाँ जा रही है। जिसके बाद दागिनी वहां से चली जाती है और गौतम कल के शो का इंतजार करने लगता है। अब शो शुरू होने पर दागिनी बहुत बातें करती है और उसमें से गौतम अपना क्लू ढूंढ रहा था। वो अपने फ्रेंड राजा के साथ मिलकर यही सोच रहा था कि दागिनी कहाँ जा सकती है और तभी वो पजल सॉल्व कर देता है और उसे पता चल जाता है कि दागिनी कहाँ होगी। तो वही हम दागिनी को देखते हैं जो एक स्टेशन पर गौतम का इंतजार कर रही थी। तभी वहां पर वो किलर आता है जिसे देखकर दागिनी काफी शॉक थी। वो उसे पहचान नहीं पाती तो किलर बताता है कि वो वही है जिसके बारे में दागिनी हमेशा बातें करती रहती है। अब ये सुनकर दागिनी समझ जाती है कि ये किलर है। अब दागिनी कुछ कह पाती इससे पहले वो किलर उसके ऊपर स्प्रे मारता है जिससे दागिनी बेहोश होने लगती है। लेकिन तभी वो गौतम को आते हुए देख लेती है, लेकिन गौतम देख नहीं सकता था इसलिए वो नहीं देख पाता कि वहां पर दागिनी और वो किलर था। अब वो किलर शांत रहता है और जैसे ही गौतम थोड़ा सा दूर जाता है वो दागिनी को लेकर वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी दागिनी की रिंग गिरती है और रिंग की आवाज सुनकर गौतम समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई था। उसे वहां पर दागिनी की खुशबू आ रही थी जिससे वो समझ जाता है कि दागिनी यहाँ पर थी और उसके साथ कुछ हुआ है। अब गौतम पुलिस को इन्फॉर्म करता है और पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं। साथ ही वहां पर दागिनी के पापा भी आते हैं जो गौतम पर गुस्सा थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गौतम की वजह से दागिनी किडनैप हो गई। लेकिन गौतम पुलिस वालों को बताता है कि वो यहाँ पर दागिनी से मिलने आया था और जरूर दागिनी को वो किलर लेकर गया है, इसलिए उन्हें जल्दी से उसे पकड़ना होगा। तो वही हम किलर को देखते हैं जो दागिनी को मारने की तैयारी कर रहा था। दागिनी भी जानती थी कि आज उसका आखिरी दिन है। जिसके बाद वो किलर एक चाकू से उसका गला काटने वाला था, लेकिन दागिनी स्माइल कर रही थी। ये देखकर किलर उससे पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लगता, जिस पर दागिनी का कहना था कि उसे डर नहीं लगता क्योंकि वो जानती है कि दागिनी के बाद किलर किसी को मार नहीं पाएगा। अब ये सुनकर किलर काफी शौक था। दागिनी उसे कहती है कि अगर आज किलर ने उसे मार दिया तो एक हफ्ते में ही गौतम किलर को ढूंढकर मार देगा, क्योंकि एक हफ्ते के बाद दागिनी का बर्थडे था और गौतम उसी दिन किलर को मारेगा। और अगर किलर ने दागिनी को जिंदा रखा तो गौतम दागिनी के बर्थडे तक दागिनी को ढूंढ लेगा और उसे यहाँ से लेकर जाएगा। अब ये सुनकर किलर दागिनी को नहीं मारता क्योंकि उसने दागिनी का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि किलर को भी देखना था कि एक अंधा आदमी उसे पकड़ सकता है या नहीं, इसलिए वो दागिनी को मारना पोस्टपोन करता है। लेकिन उसे किसी को तो मारना था, इसलिए वो एक रास्ते पर जाता है
और वहाँ से एक सेक्स वर्कर को लेकर आता है, जिसके बाद वो उसे मार देता है। अब ये सब देखकर दागिनी काफी शॉक थी और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। तो वही हम गौतम को देखते हैं, जो पुलिस वालों को कह रहा था कि उन्हें जल्दी से किलर को ढूंढना होगा, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि उस किलर ने अब तक 14 से 15 मर्डर किए हैं और 1.5 सालों से वो ये मर्डर कर रहा था, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई भी क्लू नहीं लगा था। अब ये सब सुनकर गौतम काफी परेशान हो जाता है। अब दूसरे दिन पुलिस वालों को बॉडी मिलती है, जिसे देखकर पुलिस वालों को लग रहा था कि ये जरूर दागिनी की बॉडी होगी। जब गौतम वहां पर जाता है और बॉडी को स्मेल करता है, तो वो समझ जाता है कि ये दागिनी की बॉडी नहीं है, जिसके बाद पुलिस वाले गौतम को इस केस से दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन गौतम जानता था कि उसे कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो वो दागिनी को खो देगा। अब जो एक पुलिस कांस्टेबल था, वो गौतम की हालत समझता है और उसे कमला के बारे में बताता है। वो कहता है कि कमला एक जूनियर एसआई थी और गौतम चाहे तो उसकी मदद ले सकता है, वो गौतम की मदद जरूर करेगी। जिसके बाद गौतम कमला से मिलने जाता है, तो उसे पता चलता है कि कमला चल नहीं सकती थी। अब गौतम कमला को दागिनी के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन कमला उसका साथ देने से मना कर देती है, जिससे गौतम काफी उदास हो जाता है। लेकिन बाद में कमला मान जाती है। कमला कहती है कि अब वो पुलिस ऑफिसर नहीं है, इसलिए वो चाहती थी कि इस केस की सारी फाइल्स उसके पास हो। इसलिए वो गौतम से कहती है कि पुलिस स्टेशन बंद होने के बाद वो जाकर फाइल्स चुरा ले। जिसके बाद गौतम जैसा कमला ने कहा था वैसा पुलिस स्टेशन में जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर उसे कांस्टेबल देख लेता है, लेकिन वो गौतम की मदद करता है। वो गौतम को सारे प्रिंट निकाल कर देता है और गौतम उन्हें लेकर कमला के पास आता है। अब कमला सारे केस को स्टडी करने लगती है, जिसके बाद जिन लड़कियों की मौत हुई थी वो उनके घर जाकर पूछताछ करती है और उसे वहां से काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वो बस चेक करना चाहते थे कि ये किलर किस तरह से लड़कियों का मर्डर करता है, मतलब कैसे डिसाइड करता है कि कब किस लड़की का मर्डर होगा और वो उन्हें कहाँ से किडनैप करेगा। अब गौतम बिल्डिंग के बच्चों से बात करता है, तो बच्चे बताते हैं कि जो लड़की किडनैप हुई थी उसके हाथ में एक डॉगी था, जिसे लेकर वो किसी को देने जा रही थी, लेकिन बाद में वो वापस आई ही नहीं। अब ये सुनने के बाद गौतम समझ जाता है कि उस किलर का पैटर्न कैसा है। एक्चुअली वो किलर अपने एक छोटे से डॉग को रोड पर छोड़ा करता था और कोई ना कोई लड़की उस छोटे से डॉग को रोड पर देखकर उसे बचाने के लिए आती थी। जैसे ही वो लड़की आती थी, किलर उसे आवाज देकर बताता कि उसका डॉग कार से भाग गया, इसलिए वो प्लीज डॉग को कार में रखे। अब वो लड़की डॉग को कार में रखने आती, तभी किलर उसे बेहोश कर देता और उसे किडनैप करके ले जाता। अब गौतम और कमला किलर का पैटर्न समझ गए थे, इसलिए गौतम जाकर पुलिस वालों को बता देता है, जिसके बाद पुलिस ये खबर मीडिया को देती है ताकि न्यूज सुनकर लड़कियां अलर्ट हो जाएं। और ये देखकर एसआई भी समझ जाता है कि गौतम काफी फास्ट किलर के बारे में जानकारी निकाल रहा था, इसलिए वो अपने कांस्टेबल से कहता है कि वो गौतम और उसके साथियों पर नजर रखे। तो वही हम दागिनी को देखते हैं, जिसे किलर ने एक चेन से बांध दिया था ताकि दागिनी वॉशरूम जा सके। अब दागिनी जब दूसरे रूम में जाती है, तो वहाँ पर एक औरत थी जो बहुत ज्यादा रो रही थी। वो औरत दागिनी को बताती है कि वो उस किलर की टीचर है। एक्चुअली वो किलर एक ऑर्फनेज में था और वहाँ पर ये टीचर थी। एक दिन टीचर ने उसे कुछ गलती करते हुए पकड़ लिया था और उसे रोज 60 बार मारने की सजा दी थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि बाद में ये किलर उसे किडनैप करेगा और यहाँ पर इस तरह से रखेगा। तभी दागिनी देखती है कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर की बॉडी भी थी। वो टीचर बताती है कि ये वही ऑफिसर था जो इस किलर को ऑर्फनेज में लेकर आया था, लेकिन उस किलर ने उसे भी मार दिया था। तो वही हम गौतम को देखते हैं, जो इस केस के बारे में स्टडी कर रहा था। तभी उसे याद आता है कि जो बॉडी मिली थी उस बॉडी के पास से एक स्मेल आ रही थी। अब गौतम पहचान लेता है कि वो स्मेल पिग्स की थी, जिससे गौतम को अंदाजा हो जाता है कि जो भी किलर है वो लड़कियों को जरूर पिग फार्म में मारता है। इसलिए गौतम अपने फ्रेंड राजा से कहता है कि आसपास जितने भी पिग फार्म है उनकी इंक्वायरी करें और वहाँ पर क्या हो रहा है ये पता करें। जिसके बाद राजा सारे पिग फार्म में जाने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आता। लेकिन राजा को पुलिस वाला भी फॉलो कर रहा था, ये बात राजा को पता नहीं थी। अब राजा लास्ट में किलर के पिग फार्म जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसे किलर पर डाउट नहीं होता। लेकिन राजा के जाने के बाद वो कांस्टेबल भी अंदर जाता है और उस फार्म को चेक करने लगता है, लेकिन उसे किलर पर डाउट हो गया था, इसलिए किलर उस कांस्टेबल को बेहोश करता है। जिसके बाद उसे अंदर लेकर आता है और दागिनी के सामने उसे भी मार देता है। जिसके बाद वो किलर छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है कि टीचर मुझे मत मारो, मुझे यहाँ से बचा लो। ये सब देखकर दागिनी काफी शॉक थी। तो वही अगले दिन पुलिस वालों को कांस्टेबल की बॉडी मिलती है
और ये देखकर गौतम समझ जाता है कि वो सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जिसके बाद गौतम अगले दिन अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी उसके घर के सामने एक कार आती है। उस कार में से कोई नहीं उतरता और ये देखकर गौतम समझ जाता है कि ये जरूर किलर होगा। जिसके बाद गौतम कार के पास जाता है और जैसे ही वो वहां पर जाता है, किलर उसे चाकू मार देता है। तभी वहां पर गौतम का फ्रेंड राजा भी आता है और किलर को देखकर वो उसका पीछा करने लगता है। अब किलर वहां से भाग रहा था और राजा उसको फॉलो कर रहा था, लेकिन बीच में ही किलर रुक जाता है और राजा जब उसकी कार चेक करता है तो किलर वहां पर नहीं था। तभी वहां पर उसके पीछे किलर आता है और राजा को भी खत्म कर देता है। अब जब गौतम को पता चलता है कि राजा की मौत हो गई तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी वजह से राजा की मौत हो गई। लेकिन कमला उसे समझाती है कि उन्हें जल्दी से दागिनी को ढूंढना होगा, नहीं तो किलर उसे भी मार देगा। जिसके बाद हम किलर को देखते हैं जो दागिनी के पास रो रहा था। वो दागिनी को बताता है कि जिस पुलिस ऑफिसर को उसने मार के यहाँ पर रखा है, उसी ने उसे ऑर्फनेज छोड़ा था, लेकिन ऑर्फनेज ले जाने से पहले उस पुलिस ऑफिसर ने किलर के साथ जबरदस्ती की थी और इसलिए बड़ा होने के बाद उसने उस पुलिस ऑफिसर को मार दिया। तो वही हम गौतम और कमला को देखते हैं जो सारे पिग फार्म के बारे में फिर से रिसर्च करते हैं और वो समझ जाते हैं कि किलर कहाँ पर होगा। लेकिन कमला कहती है कि अगर उन्होंने पुलिस वालों को बता दिया कि किलर यहाँ पर है तो पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेर लेंगे और वो किलर दागिनी को मार देगा। इसलिए कमला कहती है कि उन्हें पहले दागिनी को बचाना होगा, उसके बाद ही वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। जिसके बाद गौतम कहता है कि वो अकेला जाएगा और दागिनी को बचाएगा। अब वो लोग उस पिग फार्म का मैप निकालते हैं और गौतम उसे याद कर लेता है और फिर वो उस पिग फार्म पर जाने लगते हैं। अब कमला पैरालाइज थी और गौतम देख नहीं सकता था, इसलिए कमला उसे डायरेक्शन बता रही थी और गौतम उस हिसाब से गाड़ी चला रहा था। जिसके बाद वो लोग उस पिग फार्म तक पहुंच जाते हैं और गौतम फार्म के अंदर जाने लगता है। तो वही हम किलर को देखते हैं जो आज दागिनी को मारने वाला था, क्योंकि आज दागिनी का बर्थडे था और अब तक गौतम वहां पर नहीं आया था। इसलिए किलर ने चैलेंज जीत लिया था, इसलिए वो दागिनी को मारने की तैयारी कर रहा था। अब दागिनी उससे कहती है कि आज उसका बर्थडे है, इसलिए उसे गिफ्ट चाहिए। दागिनी कहती है कि अगर गौतम उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ गया तो किलर उसे जिंदा छोड़ दे। अब ये सुनकर किलर कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहाँ के अलार्म बजने लगते हैं, जिसे सुनकर किलर समझ जाता है कि फार्म में कोई आ चुका है और वो उसे मारने के लिए जाने लगता है। तो वही हम गौतम को देखते हैं जो फार्म के अंदर आ चुका था और वो समझ जाता है कि किलर उसे मारने के लिए आ रहा है और इसलिए गौतम स्टोर रूम में जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। अब वहाँ पर किलर भी कुछ नहीं देख पा रहा था, जिसकी वजह से गौतम वहाँ से निकल रहा था, लेकिन किलर उसे पकड़ लेता है और उसे चाकू मारता है। लेकिन तभी गौतम किलर पर कुछ स्प्रे करता है, जिससे किलर वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद गौतम दागिनी के पास जाता है और उसे वहाँ से छुड़वाता है। दागिनी गौतम को देखकर काफी खुश थी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि गौतम उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। जिसके बाद दागिनी और गौतम वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर वो किलर आता है। अब गौतम ने डोर बाहर से लॉक किया था और उसे देखकर किलर रोने लगता है। वो कहने लगता है कि टीचर मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। और ये सब सुनने के बाद दागिनी को उस पर दया आती है और वो की को अंदर फेंक देती है, लेकिन जैसे उस किलर की टीचर ये देखती है वो उस की को खा लेती है। जिसके बाद दागिनी और गौतम वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो किलर टीचर का पेट फाड़ के उसमें से की निकाल लेता है और बाहर आकर दागिनी को पकड़ने आता है। लेकिन तब तक दागिनी, कमला और गौतम तीनों ही वहाँ से भाग चुके थे। जिसके बाद मीडिया वाले दागिनी का इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि दागिनी अकेली थी जो उस किलर के चंगुल से भाग आई थी। मीडिया दागिनी से पूछती है कि वो किलर कैसा है, तो दागिनी बताती है कि भले उस किलर ने अब तक बहुत सी लड़कियों को मारा है, लेकिन दागिनी ने उस किलर के अंदर एक छोटा बच्चा देखा जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ था और अकेला था। दागिनी कहती है कि अगर वो उस किलर की माँ या बहन होती तो वो उससे बहुत प्यार करती और उसे कभी भी इस तरह का काम करने नहीं देती। तो वही हम किलर को देखते हैं जो दागिनी का इंटरव्यू देख रहा था और इंटरव्यू देखकर वो काफी इमोशनल हो जाता है। किलर समझ जाता है कि भले उसके साथ गलत हुआ था, लेकिन वो दूसरों के साथ भी काफी गलत कर रहा था, इसलिए वो फैसला करता है कि अब से वो किसी को भी नहीं मारेगा। लेकिन वो काफी गिल्टी था, क्योंकि उसने अब तक काफी लोगों को मार दिया था एंड अपना गिल्ट मिटाने के लिए वो खुद को खत्म कर लेता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी साइको मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।